हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग पोलिनोमियल्स पढ़ना शुरू किए थे। आप देख सकते हो आज पोलिनोमियल का डे नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुके थे डे नंबर 1 के अंदर कि हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमको इन सभी टॉपिक्स को पोलिनोमियल चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आज का क्लास देखना, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो आज डे नंबर 2 है, यानी आज के क्लास में हम लोग वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे एंड जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इन दोनों कंसेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यानी आज का ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल आप ध्यान से देखोगे। किसी भी पॉइंट पे कहीं भी अगर आपको लेक्चर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा हो, अगर कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लेक्चर को दोबारा सुन लिया करो। अगर फिर भी कहीं डाउट होता है देन आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ कुछ लिखा गया है, इसको हम लोग देखेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन डायरेक्टली इसको क्वेश्चन की ही मदद से समझते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से हम लोग समझ पाए, क्योंकि इसको पढ़ के आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन की मदद से इस कंसेप्ट को समझा देते हैं एंड देन आके फिर इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे बोला है इफ px क्या होता है? पोलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट करते हैं। अगर आपने डे नंबर 1 वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको आप देखो, आपको हर एक बेसिक कंसेप्ट जो भी है इस चैप्टर का वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है इफ px इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3। मतलब किसी भी पोलिनोमियल में किसी पॉइंट पे अगर उसका वैल्यू पूछ रहा है तो सिंपली आप क्या करो, जैसे इस पोलिनोमियल में हमको x इज इक्वल टू 2 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू पूछा है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में जहां जहां पे आपको x दिख रहा है उसके प्लेस पे आप 2 डाल दो। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद से जो आपके पास वैल्यू आएगा वही इस पॉइंट 2 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा। सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 6 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि x इज इक्वल टू 2 पे इस पोलिनोमियल का हमसे वैल्यू पूछा है, तो x के प्लेस पे हम लोग 2 रख देंगे। यानी इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, p ऑफ 2, मतलब जहां जहां पे x दिख रहा है उसके प्लेस पे हम लोग 2 डालेंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 4 प्लस ये हो जाएगा 14 माइनस 6। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 14 माइनस 6। ठीक है, अब ये आपका कितना हो जाएगा, 12 और 14 ऐड करोगे तो आपके पास 26 माइनस 6 आएगा, यानी ये आपके पास 20 निकल के आएगा। यानी पोलिनोमियल में आप x इज इक्वल टू 2 डाले हो तो आपके पास 20 निकल के आ रहा है, राइट। यानी p ऑफ 2 का वैल्यू आपके पास 20 निकल के आ रहा है। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि इस पोलिनोमियल का x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू 20 होगा। सेम इसी प्रकार से आपसे एक बार और बोला है कि x इज इक्वल टू -3 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकाल के बताओ। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसी पोलिनोमियल में x के प्लेस पे हम लोग -3 डाल के सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगा वो x इज इक्वल टू -3 पे इस पोलिनोमियल का हमको वैल्यू बता रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पोलिनोमियल को लिखते हैं, 3x² प्लस 7x माइनस 6 है। ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, एक बार इसको मिला लो, 3x² प्लस 7x माइनस 6 है, और यहाँ पे हमसे पोलिनोमियल का वैल्यू पूछा है x इज इक्वल टू -3 पे, तो x प्लेस पे -3 हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे -3 रखेंगे, तो 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 -6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका -3 का स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा, यानी 9 3 जा 27 माइनस 21 माइनस 6 हो जाएगा, यानी 27 माइनस ये 27 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो
जो p ऑफ -3 आया है ये 0 के इक्वल निकल के आया है। यानी आप बोल सकते हो कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू x इजिकल टू -3 पे 0 आ रहा है एंड इसी पोलिनोमियल का वैल्यू x इजिकल टू 2 पे आपके सामने 20 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे किसी पोलिनोमियल का वैल्यू निकालने का मतलब सिंपल ये हुआ कि उस पोलिनोमियल में उस वैल्यू को आप उठा के रख दो, सिंपल आपके पास उस पोलिनोमियल का उस पॉइंट पे वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपके सामने स्टेटमेंट दिया है अब इसको पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है? बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल px, मतलब आपको px को एक पोलिनोमियल दिया होगा एट x इज इक्वल टू ए इज ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग x इज इक्वल टू ए इन px एंड इज डिनोटेड बाई p ऑफ ए। मतलब सिंपल ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई पोलिनोमियल px दिया है और x इज इक्वल टू ए पे आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप क्या करो, x के प्लेस पे a डाल दो उस पोलिनोमियल में, तो आपके पास उस पोलिनोमियल का वैल्यू उस पॉइंट पे निकल के आ जाएगा और उसको हम लोग p ऑफ a से दिखाते हैं। जैसे p ऑफ a का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि x इज इक्वल टू 2 पे हम लोग इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकाले हैं, तो x के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे 2 रखे हैं। ठीक है, यानी इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, p ऑफ 2। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पे वैल्यू पूछेगा उसको हम लोग रखेंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये रहा आपकी किसी पॉइंट पे किसी पोलिनोमियल का वैल्यू कैलकुलेट करना। ओके, अब हम लोग समझते हैं जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल का कंसेप्ट। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अपने सिंपल सा आसान भाषा में समझते हैं। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब सिंपल ये हुआ कि ऐसा वैल्यू जिसको आप पोलिनोमियल में रखो तो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। दोबारा सुनो, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल का सिंपल मतलब ये हुआ कि किसी पोलिनोमियल में आप x के प्लेस पे ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू डालो कि वो पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए, तब वो जो वैल्यू आप डालते हो वो जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं एंड देन उस स्टेटमेंट को दोबारा हम लोग जाके पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, चेक वेदर -2 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना, मतलब इनमें से चेक करके बताना है कि -2 और 2 दोनों में से इस पोलिनोमियल का जीरोस कौन है। जीरोस मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल में ऐसा वैल्यू जो पोलिनोमियल को 0 कर दे तो वो जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग यहाँ पे उतारते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 है, राइट। और यहाँ पे एक बार हम लोग -2 इसमें डालते हैं, यानी p ऑफ -2 आप डालोगे तो -2 प्लस 2 यानी यहाँ से कैंसल आउट होगा, तो p ऑफ -2 का वैल्यू आपके पास 0 निकल के आ रहा है। मतलब px इज इक्वल टू x प्लस 2 जो आपके सामने पोलिनोमियल दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -2 पे ये पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है, इसलिए ये जो -2 होगा इस पोलिनोमियल का ये 0 होगा। ठीक है, मतलब ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जो पोलिनोमियल को 0 कर दे, दैट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल। अब सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे 2 रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये पोलिनोमियल 0 हो रहा है। अगर x इजिकल टू 2 पे भी ये पोलिनोमियल 0 हो गया तो 2 भी इस पोलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। अगर 0 नहीं होता है तो 2 इस पोलिनोमियल का जीरोस नहीं कहलाएगा। तो सेम इसी पोलिनोमियल को एक बार और हम लोग लिखेंगे एंड x के प्लेस पे हम लोग उसमें 2 डालेंगे, राइट। तो यहां पे लिख लेते हैं px इज इक्वल टू x प्लस 2। अब यहाँ पे p ऑफ 2 आप कैलकुलेट करोगे तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी p ऑफ 2 का वैल्यू आपके पास 4 निकल के आ रहा है। मतलब p इज इक्वल टू 2 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये जो 2 होगा इस पोलिनोमियल का 0 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा गया था इसको अच्छे से पढ़ो। क्या बोल रहा है, लेट px बी ए पोलिनोमियल, मतलब px कोई एक पोलिनोमियल है इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, मतलब उसमें किसी एक वैल्यू a को डालने पे अगर वो पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है, देन वी से डेट a इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल px। तो ये जो a होगा जिसको डालने पे ये पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है, तो ये जो a होगा ये इस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जो पोलिनोमियल को 0 कर दे, दैट इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहां पे बिल्कुल ध्यान से सुनना,
जैसे मानो जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल को हमको कैलकुलेट करना है, तो सिंपली आप क्या करो, जैसे यहाँ पे बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, मतलब ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू आप बताओ जिसको इस x के प्लेस पे डालने पे ये पोलिनोमियल जीरो हो जाए। तो कभी भी अगर आपको जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल निकालना हो तो आप सिंपली क्या करो, px को यानी ये जो पोलिनोमियल दिया है इसी को आप जीरो के इक्वल करके इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, तो आपके पास जो x का वैल्यू निकल के आएगा उसी को आप जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल बोलोगे। आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको दोबारा सुनो अच्छे से। हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी आपको पोलिनोमियल दिया हो और बोले कि आप उसका जीरोज कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप उस पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करके सिंप्लीफाई कर देना और जो x आपके पास निकल के आएगा वही उस पोलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसको जीरो करके देखो, जैसे यहाँ पे जो पोलिनोमियल हमको दिया है इस पोलिनोमियल को हम लोग क्या करेंगे, पोलिनोमियल को हम लोग जीरो के इक्वल कर देंगे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए। यानी 3x माइनस 5 जो है इसको हम लोग जीरो के इक्वल करके यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे और ये जो x आएगा यही इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 5 ये जो 3 है वो इस पोलिनोमियल का जीरो है। जब इस वैल्यू को आप इस पोलिनोमियल में डालोगे तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब तो यही होता है ना कि ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको पोलिनोमियल पे डालने पे पोलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसको एक बार हम डाल के दिखाते हैं। आपके सामने px इज इक्वल टू 3x माइनस 5 लिखा हुआ है एंड इस x के प्लेस पे हम लोग 5/3 डालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 5/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5/3 माइनस 5 हो जाएगा। आप देख सकते हो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 5 माइनस 5 आएगा, फिर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी p ऑफ 5/3 का जो वैल्यू आ रहा है ये जीरो के इक्वल आ रहा है। मतलब इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए, कभी भी हमसे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल पूछे तो हम लोग px को यानी पोलिनोमियल को जीरो करके सॉल्व करेंगे, तो अपने पास जो x का वैल्यू आएगा दैट इज द जीरोज ऑफ दैट कॉरेस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। बोल रहा है फाइंडिंग द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल px मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन px इज इक्वल टू जीरो। मतलब अभी जो हम बताए हैं सेम वही बोल रहा है कि किसी भी पोलिनोमियल px का जीरो निकालने का मतलब है उस पोलिनोमियल px को आप जीरो से इक्वेट कर दो, उसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास जो x का वैल्यू निकल के आएगा वही जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल हो जाएगा। मतलब उसी x के वैल्यू को आप उस पोलिनोमियल में डालोगे तो जीरो के इक्वल होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आते जा रहा है 1 बाय 1 करके, हमको इनका जीरोज कैलकुलेट करना है। ठीक है, जीरोज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, px को जीरो कर देंगे, मतलब पोलिनोमियल को जीरो करके उसको सॉल्व करेंगे x के लिए, और जो x आएगा वही जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा, जो भी पोलिनोमियल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब इस पोलिनोमियल का हमको जीरोज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, px को जीरो के इक्वल करके सॉल्व करेंगे और यहाँ से जो x का वैल्यू होगा वही आपके इस पोलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एंड इसको वेरीफाई भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दिया है, तो इसको हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे। तो ये एक फैक्टराइजेशन आ जा रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, तो हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज फटाफट से करते हैं। ये जो मिडिल वाला x वाला टर्म है इसको दो पार्ट्स में इस प्रकार से स्प्लिट करना होता है कि इन दोनों को ऐड करने पे x के इक्वल आए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर और ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। ठीक है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और इस x को आप 3x माइनस 2x में ब्रेक डाउन करोगे तो ये इजिली फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप कॉमन लोगे तो x कॉमन अगर आप लेते हो तो x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ से -2 आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आपके पास निकल के आ रहा है। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमको तो x का वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो 1 बाई 1 दोनों ब्रैकेट को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे एंड अपने पास यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा जो इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू आपके पास 2 यहाँ से आ रहा है
एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू -3 यहाँ से आपके पास निकल के आ रहा है। मतलब x इज इक्वल टू 2 और -3 एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा वैल्यू है जो इस पोलिनोमियल में डालने से इसको 0 कर देगा। ठीक है, एक बार इसको वेरीफाई करके देखते हैं। पोलिनोमियल आपके पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से आपके पास पोलिनोमियल। इसको वेरीफाई करते हैं, दोनों में से कोई एक वैल्यू एक बार डाल के चेक करते हैं कि ये पोलिनोमियल 0 हो रहा है कि नहीं। अगर ये पोलिनोमियल 0 हो गया तो ये इस पोलिनोमियल का जीरोस होगा। तो चलो इस 2 को ही इसमें डाल के देखते हैं। इस x के प्लेस में हम लोग 2 डालेंगे तो ये p ऑफ 2 हो जाएगा, यानी p ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होगा। यहां से क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 माइनस 6 यानी 6 माइनस 6 और ये कैंसल आउट होकर आपको 0 दे देगा। यानी p ऑफ 2 का जो वैल्यू है ये आपके पास 0 आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मतलब ये इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग 0 कैलकुलेट करते हैं किसी भी पोलिनोमियल का। ठीक है, अब ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। बोल रहा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज, मतलब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमको जीरोज कैलकुलेट करके दिखाना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस px को 0 कर देंगे और सॉल्व करेंगे x के लिए, वही इस पोलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से लिखते हैं। px इज इक्वल टू कितना है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 है। ठीक है, अब इसको हम लोग 0 करके x के लिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से देखो क्या होगा। यहां से आप एलसीएम 6 ले सकते हो, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से आप 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गए। तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये आपके पास जो निकल के आया है इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे और अपने पास x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, वही इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा। ठीक है, यानी 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 को हमको सोल्व करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो ये कितना में फैक्टराइज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x में ये ब्रेक डाउन होगा और माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इस x को हम 9x माइनस 8x में ब्रेक डाउन किए हैं, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो x के इक्वल आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस 72x स्क्वायर आएगा, जो कि इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से सिंपली कॉमन ले लो, तो इन दोनों टर्म को एक साथ कंबाइन करोगे तो यहाँ से 3x आप कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 होगा और यहाँ से -4 आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस 3 यहाँ पे भी होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आप 3x माइनस 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2x प्लस 3 होगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को 1 बाई 1 करके हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे और यहाँ से अपने पास x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 को एक बार हम लोग 0 करेंगे। ठीक है, एंड एक बार हम लोग 2x प्लस 3 को 0 करेंगे, 2x प्लस 3 को 0 करेंगे तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3 आपके पास निकल के आ रहा है। एंड यहाँ से 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2 निकल के आ रहा है। मतलब x इज इक्वल टू 4/3 और -3/2 इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा, क्योंकि इसको आप इस पोलिनोमियल में डालोगे तो आपका पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4/3 और -3/2। ठीक है,
4/3 और -3/2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में 2011 में ऑलरेडी पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, तो इसको भी फैक्टराइज करोगे, आप क्या करोगे, इसको आप घर से ट्राई करना। आप इस px को 0 से इक्वेट करोगे और आपके पास जो x का वैल्यू निकल के आएगा वही इस पोलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप HW में घर पे ट्राई करना और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें यहाँ पे, इसको हम लोग देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में 2008 में पूछा गया सवाल है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आप लेक्चर को देखा करो। बोल रहा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दिया है इसका जीरोज इनमें से क्या होगा। ऑप्शन क्या है, बोथ पॉजिटिव, बोथ निगेटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव, बोथ इक्वल। मतलब ये बोल रहा है कि जो इसके जीरोज आएंगे वो आपस में किस साइन के होंगे। तो किस साइन के होंगे इसको पता करने के लिए पहले इस पोलिनोमियल को हमको सॉल्व करके इसका जीरोज कैलकुलेट करना होगा एंड देन वहां से हम लोग देखेंगे कि इसका जो जीरोज है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इस पोलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं एंड इसके जीरोज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कितना दिया है, px इज इक्वल टू 5x² - 4 - 8x। ठीक है, px इज इक्वल टू 5x² - 4 - 8x। एक बार इसको मैच कर लो, 5x² - 4 - 8x। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मदद से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने के लिए ये जो x वाला होता है ये बीच में होता है और ये जो कांस्टेंट वाला होता है ये एंड में होता है। यानी इसको आप 5x² - 8x - 4 इज इक्वल टू 0 करोगे। यानी इस px को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे इस पोलिनोमियल के जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो ये 5x² हो जाएगा। अब इस -8x को हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसको आप -10x + 2x में ब्रेक डाउन कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे तो -8x देगा और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन करो और इसको फैक्टराइज कर लो। तो 5x आप कॉमन यहाँ पे निकाल सकते हो, 5x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे x - 2 होगा एंड यहाँ से आप -2 कॉमन लोगे। ठीक है, सॉरी -2 नहीं, यहाँ से आप केवल 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x - 2 यहाँ पे भी आएगा। अब यहाँ से 5x + 2 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब इन दोनों को 1 बाई 1 करके हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। राइट, 5x - 2 5x - 2 इज इक्वल टू 0, प्लस है प्लस है और एक कितना है x - 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां से आप x कैलकुलेट करोगे तो 5x इज इक्वल टू -2 होगा एंड x इज इक्वल टू -2/5 होगा। सेम इसी प्रकार से यहां से आपके पास x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो x का वैल्यू है ये निगेटिव है। ठीक है, मतलब ये माइनस में वैल्यू दे रहा है और ये जो x का वैल्यू है ये पॉजिटिव है। मतलब इस पोलिनोमियल का एक जीरोज निगेटिव आ रहा है और दूसरा जीरोज पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पोलिनोमियल का डायरेक्टली हमसे जीरोज नहीं पूछा था, यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताना था कि जो अपना जीरोज आएगा उसका साइन क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आप देख सकते हो कि ये भी जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड 2010 में पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम से, अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, इफ 3 इज ए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस,
मतलब ये जो पोलिनोमियल है इसका 3 एक जीरोस है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू कैलकुलेट करके हमको बताना है कि के का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 3 इस पोलिनोमियल का जीरोस है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 को हम लोग इस पोलिनोमियल में डालेंगे तो ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 इस पोलिनोमियल का जीरोस है। जीरोस का मतलब ये होता है कि ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जो पोलिनोमियल में डालने से पोलिनोमियल जीरो हो जाए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 इस पोलिनोमियल का जीरोस है, तो की का वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को इस पोलिनोमियल में डालेंगे और इसको जीरो से इक्वेट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास के का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2x² प्लस x प्लस के। ठीक है, px इज इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस के। एक बार मिला लो, 2x² प्लस x प्लस के और x इज इक्वल टू 3 पे ये पोलिनोमियल जीरो हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बोल दिया है कि x इज इक्वल टू 3 इस पोलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, यानी p ऑफ 3 का वैल्यू जीरो के इक्वल होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको बोल रहा है। यानी 3 इस पोलिनोमियल में डालोगे तो ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो इस पोलिनोमियल में हम लोग 3 डाल के इसको जीरो से इक्वेट करते हैं और k को कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी p ऑफ 3 हम लोग निकालेंगे तो 2 इंटू 3² प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू जीरो करना होगा। एंड यहाँ से ये 18 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एंड 21 प्लस के इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एंड के इज इक्वल टू -21 यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा। यानी के का वैल्यू -21 होगा। ऑप्शन में चेक करते हैं इतना दिया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली सवाल देखने को मिल सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पे देखने को मिलते हैं। बस शर्त ये है कि बिल्कुल अच्छे से ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। फिर जैसा मर्जी हो घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप बहुत आसानी से सॉल्व करके बता पाओगे आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम उसी प्रकार से सवाल आपके सीबीएसई बोर्ड 2009 में भी पूछा है। बोल रहा है इफ -4 इज ए जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो पोलिनोमियल आपको दिया है -4 इसका जीरोस है, मतलब -4 इसमें डालने से ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि -4 इस पोलिनोमियल का जीरो है। तो के का वैल्यू हमको बताना है। तो जैसा कि हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। इस पोलिनोमियल में हम लोग -4 डालेंगे और जीरो से इक्वेट करके के का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड ऑप्शन में टिक कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल के लिखते हैं, px इज इक्वल टू x² माइनस x इंटू कितना है k प्लस 1। ठीक है, तो ये है आपका पोलिनोमियल। ठीक है, और इस पोलिनोमियल का जीरो कितना है -4। ठीक है, यानी -4 इसमें आप डाल रहे हो तो ये पोलिनोमियल जीरो हो जा रहा है। यानी p ऑफ -4 का जो वैल्यू है ये जीरो के इक्वल है। तब हमको k का वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में हम लोग -4 रख के जीरो से इक्वेट करेंगे और k को कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट अभी किए थे। ठीक है, तो p ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर -4 -2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाए आपका 16 प्लस 4 -2k -2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाए आपका 20 -2k -2 इज इक्वल टू 0। यानी 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 -2k इज इक्वल टू 0। 18 -2k इज इक्वल टू 0, यानी 2k इज इक्वल टू 18 और ये कटेगा 9 बार में, यानी k का वैल्यू आपके पास 9 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं k के प्लेस पे 9। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने डेफिनेटली आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2011 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से इसको देखना, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है।
बोल रहा है इफ 2/3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, मतलब ये आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है 2/3 और -3 इसके रूट्स हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे वर्ड्स रूट्स यूज कर रहा है, ठीक है। रूट्स बोले, जीरोस बोले या फिर सॉल्यूशन बोले, इन तीनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। रूट्स बोलो, जीरोस बोलो या फिर सॉल्यूशन बोलो, इन तीनों का मतलब ये होता है कि वैल्यू को आप पोलिनोमियल में डालोगे तो आपका पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब यहाँ पे इन पोलिनोमियल में 2/3 और -3 डालने से ये पोलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है, ठीक है। इफ 2/3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, मतलब 2/3 पे भी ये पोलिनोमियल जीरो हो रहा है और -3 पे भी ये पोलिनोमियल जीरो हो रहा है, तो हमको e और b का वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल को लिखते हैं एंड 1 बाई 1 इन दोनों को इसमें डाल के दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे, अपने पास a और b निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2/3 पे भी ये पोलिनोमियल जीरो हो रहा है और -3 पे भी ये पोलिनोमियल जीरो हो रहा है, बिकॉज दोनों इसके रूट्स हैं, या फिर इसको आप जीरो बोल सकते हो या फिर इसी को आप सोल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पोलिनोमियल हम लोग लिखेंगे ax² प्लस 7x प्लस b, कितना है ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। ये जीरो से इसको इक्वेट करके दिया था, इसीलिए इसको पोलिनोमियल इक्वेशन बोल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड यूज किया है। इक्वेशन का मतलब ही होता है उसमें इक्वल होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल का साइन है, इसीलिए इक्वेशन वर्ड यूज किया है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग डे नंबर 1 के अंदर पढ़े थे। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, और पोलिनोमियल को ही जब आप इक्वल का साइन उसमें लगा देते हो तो इक्वेशन बन जाता है, यानी ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 है। इक्वेशन क्यों, क्योंकि इसको जीरो से इक्वेट किया गया है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा था कि 2/3 जो है 2/3 इसका रूट्स है, ठीक है। तो रूट्स हैं यानी 2/3 इसमें डालने से डेफिनेटली जीरो हो रहा होगा, तो 2/3 इसमें डाल के इसको जीरो एक बार करते हैं, ठीक है। यानी p ऑफ 2/3 आप कैलकुलेट करोगे तो जहां जहां पे आपको x दिख रहा है उसके प्लेस पे आप 2/3 डालो, तो a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4/9a प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यहां से एलसीएम लेके थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम आपके पास 9 निकल के आएगा, ठीक है। एलसीएम आपके पास 9 निकल के आएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो 4a प्लस क्या हो जाएगा, 4a प्लस आप 3 से 9 में करोगे तो आपके पास 3 आएगा, यानी 42 हो जाएगा। यहाँ पे 42 और क्या होगा प्लस 9 भी हो जाएगा, प्लस 9 भी हो जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 0 से मल्टीप्लाई होकर वो आउट हो जाएगा, यानी 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42 आप लिख सकते हो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल दो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग x के प्लेस पे 2/3 रखे हैं तो अपने पास एक इक्वेशन बना है। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, -3 इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो अपने पास दूसरा इक्वेशन बनेगा a और b में, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने पास a और b का वैल्यू निकल के आएगा जैसा कि हमसे पूछा है। तो सेम यही काम करेंगे, ax² प्लस 7x प्लस b, ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसमें x के प्लेस पर हम लोग -3 रखेंगे, ठीक है। -3 ही है ना, देख लो एक बार, -3, ठीक है। यहां पे -3 हम लोग रखेंगे, यानी
क्या हो जाएगा, p ऑफ -3 इज इक्वल टू a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका 9a -21 प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड यहाँ से आप 9a प्लस b इज इक्वल टू 21 लिख सकते हो। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ए और बी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपने क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। एलिमिनेशन मेथड मतलब सिंपल ये होता है कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन को हम लोग किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एक वेरिएबल दोनों में सेम हो जाए और उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि वो वेरिएबल कैंसिल आउट होकर हमको दूसरा वाला वैल्यू निकाल के दे दे। ठीक है, इस चैप्टर के जस्ट अगला वाला ही चैप्टर आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहां पे आप मल्टीपल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखोगे। ठीक है, फिलहाल इसको हम करके दिखाते हैं, कहीं दिक्कत होगा तो नेक्स्ट वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको डेफिनेटली अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना पहला इक्वेशन है इसको पहले लिखते हैं 4a प्लस 9b। कितना है, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। जो अपने पास दूसरा इक्वेशन है ये कितना है, 9a प्लस b। कितना है, 9a प्लस b इज इक्वल टू कितना है, 21 है क्या, 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये दूसरा इक्वेशन है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसमें 9 के प्लेस पे यहाँ पे b आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे b के पास कांस्टेंट 9 आ रहा है। अगर यहाँ पे भी b के पास अगर 9 आ जाए तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसको हमको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें हमको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि ये b का जो कोफिशिएंट है दोनों में सेम हो जाए। उसके बाद से इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो ये b वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ में अगर नहीं आ रहा है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, कोई डरने वाला बात नहीं है। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से आप सुनो, कोई टेंशन नहीं है। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरे एलिमेंट्स में 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 81a हो जाएगा प्लस 9b हो जाएगा इज इक्वल टू ये आपका 189 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो निकल आया है, अब ये इक्वेशन पहला और ये दूसरे इक्वेशन से ये मल्टीप्लाई करने के बाद से जो वैल्यू आपके पास निकल के आया है, इन दोनों को हम लोग अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो b वाला वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के बाद से जो आया है इसका वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू दिस। तो हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। आप 1 में से 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए हैं। क्यों किए हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले इक्वेशन 2 लिखो, कितना है, 81a प्लस 9b। 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 189। एक बार देख लो, 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 189। इक्वेशन 1 कितना है, 4a प्लस 9b। 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। ठीक है, -42। आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो बिल्कुल ध्यान से देखो। जब भी हम लोग इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वैल्यू यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस देंगे। तो ये b वाला पोर्शन कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आप 81 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 77a निकल के आएगा और यहाँ पे ये कितना होगा, 131 होगा और यहाँ से ये कट जाएगा 3 बार में, यानी आपके पास a का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है,
अब अपने पास ए का वैल्यू निकल के आ गया है। अब इस ए के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दो या फिर इक्वेशन 2 में रख दो, वहां से आपके पास बी का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलो किसी एक इक्वेशन में ए का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, चलो इक्वेशन 1 में ही रखते हैं। पुटिंग ए इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ए इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन 1 कितना है, आप देख सकते हो 4a प्लस 9b कितना है, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42 है। और यहाँ पे a के प्लेस पे हमको 3 रखना है b को कैलकुलेट करने के लिए, तो a के प्लेस पे 3 रखोगे तो ये 12 प्लस 9b इज इक्वल टू -42 हो जाएगा, और 9b इज इक्वल टू -42 - 12 हो जाएगा, एंड 9b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। और इसको कैंसिल आउट करोगे तो -6, यानी a का वैल्यू आपके पास -6 निकल के आएगा। सॉरी, b का वैल्यू -6 आएगा। b इज इक्वल टू -6 आएगा। तो इस प्रकार से आप a और b को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू -6 है। ठीक है, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -6, आप देख सकते हो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आज का क्लास बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा सुनो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कहीं डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको दूर करेंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में डाउट पूछने से पहले आप लेक्चर को दोबारा सुन लिया करो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। आप एक बार लेक्चर देखो, 2 बार देखो, नहीं समझ में आता है देन आप पूछो। ठीक है, ओके देन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।